अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ोया नावल वर्ल्ड। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरे दिल का सुकून हो तुम किस नंबर 12। और आपको क्या लगता है कि मुझे आप तक पहुँचने से ये दरवाज़ा रोक सकता है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बहुत ही गलत सोचती हैं मेरी जान। आप अपने शोहर की ताकत से तो बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं हैं। असद प्लीज़, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो मुझे कपड़े दे दें। मुस्कान कपड़ों के लिए मिन बनाने पर आ गई थी। आप मुझे मौका तो दें, मैं अंदर आकर बताता हूँ कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। निकम्मी लड़की, ना तो खुद प्यार करना आता है, ना शोहर के प्यार की कदर करनी आती है। प्यार ऐसा थोड़ी होता है। मुस्कान ने अंदर से आवाज़ दी। तो कैसा होता है, ज़रा बाहर आकर बताओ। मैं आपकी पसंद का पूरा ख्याल रखूँगा। प्यार के बारे में अपनी जनरल नॉलेज ज़रा मुझसे भी शेयर करो, मुझे भी तो पता चले। मेरे 10 साल गैर हाज़िरी में मैडम ने कितना प्यार के बारे में जाना है और समझा है। मुझे कुछ नहीं पता। पता तो आपको है। अब बाहर आकर अपने शौहर को बताना ज़रूरी समझेंगी? बस आप मुझे मेरे कपड़े दे दें। हाँ, तो मैंने कब मना किया है? मुझे अंदर आने दो और बदले में अपने कपड़े ले लो। असद मुस्कान को सोने नहीं दे रहा था। पूरी रात अपनी मनमानियाँ करने के बाद भी असद मुस्कान को सुकून नहीं लेने दे रहा था। मुस्कान में इस वक्त असद को झेलने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए मुस्कान असद को रात वाले टोन में वापस आता हुआ देख कर बेड से 100 की स्पीड से उठकर वॉशरूम की तरफ भागी। तेरी तो रुको, कहाँ भाग रही हो? असद भी बेड की दूसरी तरफ से साथ होकर मुस्कान के पीछे भागा। मुस्कान ने असद को अपने पीछे भागते हुए देखकर सोफे पर पड़ा कुशन हवा में उठाकर असद की तरफ फेंका, जिसे असद ने अपने बचाव करते हुए इसे कैच कर लिया। इतने टाइम में मुस्कान को वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करने का मौका मिल गया। मुस्कान, मेरे साथ ऐसा मत करो वरना बहुत पछताओगी। आप दरवाज़ा खोलो और मुझे अंदर आने दो। असद, आपको पता है आप बहुत बेशर्म हैं। मुस्कान असद के वॉशरूम के अंदर आने वाली बात से शर्म से लाल हो रही थी। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। तो ठीक है, फिर मैं भी देखता हूँ आप मुझसे छिप कर कब तक वॉशरूम में बंद रहेंगी। कहता हुआ आकर बेड पर उल्टा होकर लेट गया। असद इस वक्त बिना शर्ट के लेटा हुआ था, क्योंकि असद का कुर्ता इस वक्त मुस्कान के गले में था। मुस्कान काफ़ी देर से वॉशरूम में नहा कर खड़ी हुई थी। अब इसे कपड़े चाहिए थे, क्योंकि इसके पास सिर्फ असद का कुर्ता था जो इसने रात को पहना हुआ था। अब बेचारी बाहर कैसे आती? असद प्लीज़, मुझे कपड़े दे दें। काफ़ी देर तक जब मुस्कान को असद की आवाज़ नहीं आई तो मुस्कान ने असद से दरवाज़ा खोल कर बाहर झाँका तो असद बेड पर उल्टा लेटा हुआ शायद सो गया था। मुस्कान ने गनीमत जानकर असद का कुर्ता जल्दी से पहना और बाहर आकर खुद कपड़े लेने का फैसला किया। मुस्कान छोटे छोटे कदम भरती हुई कबर्ड के पास आई और आहिस्ता से कबर्ड का दरवाज़ा खोल कर आँख से चोरी चोरी असद को देखकर कि कहीं वो जाग तो नहीं गया, मगर असद को सोया हुआ देखकर मुस्कान ने सुकून का सांस लिया। कबर्ड से कपड़े निकाल कर वापस मुड़ी तो आह! मुस्कान ने डर कर ज़ोर से चीख मारी। आप तो सो रहे थे ना? वापस मुड़ने पर असद के मजबूत सीने से टकराई तो मुस्कान को तो ऐसा लगा तो जैसे वो पहाड़ से टकरा गई। माथा पकड़कर इसकी जानब देखा। आप सोने का ड्रामा कर रहे थे? असद दोनों हाथ सीने पर बांधे हुए मुस्कान के सामने खड़ा था। क्यों ड्रामे सिर्फ मेरी प्रिंसेस को ही याद करने आते हैं? मुस्कान की आंखें असद को सामने खड़ा हुआ देखकर बाहर आने लगी। असद को इस वक्त सामने देखकर मुस्कान की हालत गैर हो रही थी, क्योंकि इसका हुलिया ही इस वक्त ऐसा था। इसने इस वक्त सिर्फ असद का कुर्ता पहन रखा था। नहाकर गीले बाल जो इसी कमर से नीचे तक लटक रहे थे, कुर्ते के बटन खुले हुए थे। वो आहिस्ता आहिस्ता मुस्कान अपने कदम पीछे ले रही थी। वो अपने कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ भागना चाहती थी, मगर इस असद का तेज दिमाग इसकी ये बात भांप चुका था। असद ने मुस्कान की कमर में हाथ डालते हुए झटके से इसे अपने करीब कर लिया। आह! मुस्कान का सर फिर से असद के सीने से टकराया। मुस्कान की चीख निकली। आपको क्या लगता है आप यूं बार बार मुझसे भाग सकती हैं? एक बार असद मीर खान को चकमा देकर आप भाग गई तो आपको क्या लगता है आप शेर बन गई हैं? मैंने ऐसा कब कहा? प्लीज़ छोड़ दे मुझे, जाने दे। क्यों जाने दूँ? इस वक्त तो वैसे भी आप इतनी हॉट लग रही हैं कि मैं तो आपको कभी न जाने दूँ। असद इसके दिल का शराफे को देखते हुए अपने
انابی لفظ سے مسکرایا۔ اسد نہیں، مسکان نے نفی میں سر کو ہلایا۔ مسکان ہاں، اس نے مسکان کی نقل اتارتے ہوئے ہاں میں سر کو ہلایا۔ اسد مسکان کو باہوں میں اٹھا کر بیڈ کی طرف بڑھ رہا تھا تو مسکان کو تو لگا کہ اس کے پیروں سے جان نکل رہی تھی۔ اسد چھوڑے مجھے، بھوک لگی ہے، مجھے کھانا چاہیے۔ پہلے آپ میری بھوک مٹاؤ، پھر میں اپنی پسند کا کھانا لے کر آؤں گا۔ اسد چھوڑے مجھے۔ اسد کے ڈر سے مسکان نے باقاعدہ رونا شروع کر دیا۔ ہاں ہاں ہاں، اسد کا کہکا گونجا۔ ڈرپوک لڑکی، کچھ نہیں کہتا، چپ ہو جاؤ، آواز نہ آئے آپ کی مجھے۔ مسکان کو بیڈ پر بٹھا کر ماتھا چومتے ہوئے بولا، چلو جاؤ، میرے آنے تک تیار ہو جائیں، میں بھی ناشتہ لے کر آتا ہوں۔ جی۔ مسکان نے ہاں میں سر کو ہلایا۔ آج کے بعد میرے پیار کرنے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، مسکان، یہ بات آپ اچھے سے سمجھ لیں۔ اوکے جی، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، اس لیے میری قربت کی شدتوں کو برداشت کرنا آپ پر فرض ہے، سمجھی آپ؟ جی گڈ، آپ تیار ہوں تب تک میں دوسرے روم میں فریش ہو کر ناشتہ لے کر آتا ہوں۔ خانم، میری پسند کا ریڈ کلر ہی پہن کر تیار ہونا۔ جی۔ اسد کبر سے اپنے کپڑے لے کر روم سے باہر جاتے جاتے واپس پلٹ کر بولا اور روم بند کر کے باہر گیا۔ دل اٹھو، اور کتنا سونا ہے جان آپ نے۔ اسد کب سے دل کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا مگر دل میڈم اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ دل، آپ نے سنا نہیں؟ اسد کو آفس گئے ہوئے کافی دن ہو گئے تھے، اس لیے آج اسد کا آفس جانا بہت ضروری تھا۔ اسد کے بازو پر گولی کا زخم ابھی کافی گہرا تھا جس میں اس وقت بھی کافی تکلیف تھی، مگر وہ سخت جان ٹائیگر تھا جسے چھوٹی موٹی تکلیفوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اسد زخم کی ڈریسنگ کر کے کب سے تیار ہو کر کھڑا تھا مگر دل کا ابھی اٹھنے کا دور تک کوئی ارادہ نہیں تھا۔ دل، ہوں کی بچی، اٹھ جاؤ، اپنے شوہر کا کام پر روانہ کرو۔ اچھی بیویاں اپنے شوہر کو اچھے سے تیار کر کے اور اچھے سا ناشتہ کروا کر آفس بھجواتی ہیں، اور اچھے شوہر اپنی بیویوں کو رات کو سونے بھی دیا کرتے ہیں۔ دل نے کمفرٹر میں منہ نکال کر جواب دے کر پھر سے کمفرٹر میں منہ گھسا لیا۔ اچھا جی، ہاں جی، ایک بار اٹھو جان، میرے جانے کے بعد سوتی رہنا، آپ کا منہ دیکھے بنا آفس نہیں جاؤں گا۔ یہ لے دیکھ لے، منہ دیکھ لیا، اب بس جائیں۔ دل نے جلدی سے کمفرٹر میں سے منہ دکھا کر واپس کمفرٹر میں کر لیا۔ یہ تو طے تھا کہ آج دل کا اٹھنے کا بالکل موڈ نہیں تھا، کیونکہ ساری رات کی اسد کی شدتوں نے دل کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ڈھیٹ لڑکی، اٹھ جاؤ نا یار۔ اسد اپنا ریوالور اور لیپ ٹاپ، والیٹ، سب چیزیں سیٹ کر کے آفس جانے کے لیے تیار کھڑا تھا، ساتھ میں دل کو اٹھانے کی بے جا کوششیں جاری رکھی تھی۔ دل، مجھے ناشتہ بھی کرنا ہے، آپ ایک کام کریں، مجھے ہی کھا لیں، ویسے بھی یہ آپ کا فیورٹ کام ہے۔ دل رات کو نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے غصے سے بول کر کروٹ بدل کر کمفرٹر اوپر کھینچتے ہوئے پھر سے سو گئی۔ ویری گڈ آئیڈیا، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ اسد دل کے اوپر سے کمفرٹر کھینچ کر دل کے پاس بیٹھ گیا۔ اسد دل کو مل سے چیکس پر اپنے دانت گاڑ دیے۔ وہ چلائی تھی، آپ کو شرم نہیں آتی؟ دل اپنے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ جان، اس میں شرم کی کیا بات ہے، آپ نے خود ہی تو کہا کہ میں آپ کھا لوں۔ میں بولوں گی تو کیا آپ مجھے سچ میں کھا لیں گے؟ ہاں بالکل کھا لوں گا، کیونکہ میں تو ویسے بھی آل ٹائم ریڈی ہوں اپنی جان کو کھانے کے لیے۔ اسد آنکھ سے ٹیس کیا۔ اسد جی، اسد کی جان۔ اسد پیار لٹاتی ہوئی نظروں سے دل کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو سراب کرتے ہوئے بولا، مجھے کھانا بنانا نہیں آتا۔ دل نظریں دل جھکا کر بولی، میری جان کو نہ کھانا بنانا آتا ہے نہ پیار کرنا آتا ہے، ویسے ہماری جان کو کچھ آتا بھی ہے کہ نہیں؟ آپ مجھ پر کھانا نہ بنانے کا طنز کر رہے ہیں؟ دل افسردہ سا منہ بنا کر بولی، نہیں میری جان، میں آپ کو پیار نہ آنے پر طنز کر رہا ہوں، میں آہستہ آہستہ سب سیکھ لوں گی۔ کیا پیار کرنا؟ اسد کھلکھلا کر بولا، جی نہیں، وہ آپ کو بہت اچھے سے آتا ہے، میں تو کھانا بنانے کی بات کر رہی ہوں۔ مگر کھانا بنائے بنا تو میرا گزارا ہو سکتا ہے، کھانا تو باہر سے بھی منگوا سکتے ہیں مگر پیار تو باہر سے نہیں منگوا سکتے نا میری جان، آپ بس پیار کرنا اچھے سے سیکھ لو، یا پھر آپ اجازت دے دو تو میں پیار باہر سے ہی لے لیا کروں گا۔ کوئی آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر تو دیکھے، میں جان نہ لے لوں گی اس کی۔ دل بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گئی اور تہہ سے اسد کا کالر پکڑتے ہوئے دل کی آنکھوں میں ایک دم سے نمی اتر آئی۔ دل، میری جان ریلیکس، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اسد اسے پاس کرتے ہوئے بولا، آپ کبھی مذاق میں بھی ایسی بات دوبارہ مت کرنا، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اب وعدہ کریں، آپ صرف اور صرف میرے ہیں۔ ہاں میری جان۔ اسد صرف اور صرف اپنے دل کا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اسد کو اندازہ نہیں تھا کہ دل مذاق کو ایسے دل پر لے لے گی۔ اسد نے دل کو کھینچ کر اپنے سینے کے ساتھ لگا کر میچ لیا تھا، اگر کبھی آپ نے مجھ سے دور ہونے
दूर जाने की कोशिश की या मुझे खुद से दूर करने की कोशिश की तो असल में पागल हो जाऊंगी, मैं अपनी जान ले लूँगी। दिल बाकायदा हिचकियों के साथ रो रही थी। मेरी जान, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं हमेशा आपका हूँ, आपका ही रहूँगा। मेरी जान, ये वादा है मेरा। दिल, एक वादा आपको भी मेरे साथ करना होगा। वो सूं करके अपने रुखसारों से आंसू साफ कर रही थी। क्या? अगर खुदा न खास्ता मुझे कुछ हो जाए तो आप अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करेंगी। आपको पता है दिल, असफन शहरयार सांसों के बिना तो कुछ पल जी लेगा, मगर इज़्ज़त के बिना सांस चलने के बावजूद भी मर जाएगा। मेरी इज़्ज़त आप और मुस्कान है। हालात जैसे चाहे भी हों, आप इसका मुकाबला करेंगी और कभी खुदकुशी करने के बारे में सोचेंगी भी नहीं। आपको पता है कि खुदकुशी हराम है और मेरे रब इस बात की इजाज़त नहीं देता। इसकी दी हुई ज़िंदगी को आप इस तरह हराम मौत ना कर मरें। दिल, कभी अपनी जान लेने की जुर्रत भी मत करना, ये ऑर्डर है मेरा। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। दिल असफंद के सीने के साथ लगते हुए बोली, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहा हूँ दिल, के मेरा काम ही ऐसा है। दिल, आपको हमेशा अपने आप को इस बात के लिए तैयार रखना होगा, कभी भी हालात ख़राब हो सकते हैं। असफंद, अब आप मुझे डरा रहे हैं। ऐसा क्या काम करते हैं जिसकी वजह से आपके हालात ख़राब हो सकते हैं? क्या करते हैं आप बताएं। असफंद, जो जज्बात में दिल से बहुत कुछ बोल गया था, ये सोचे बिना कि वो दिल को अपने काम के बारे में सच नहीं बता सकता था। असफंद, कहाँ खो गए हैं आप? दिल असफंद के सामने अपने हाथ हिलाते हुए बोली, बताएं ना, क्या काम करते हैं आप? मेरी जान, आपका शौहर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इसलिए आपके शौहर के बहुत सारे दुश्मन भी हैं। अब अगर मेरी प्यारी बीवी ने इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली हो तो अपने बेचारे शौहर को नाश्ता दीजिए और काम पर भेजिए। आप बैठे, मैं 5 मिनट में फ्रेश होकर आती हूँ। वापस आओ। दिल, जो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की तरफ जा रही थी, असफंद के बुलाने पर वापस आकर बोली, जी, पहले आप मेरी मॉर्निंग किस तो दे दो, फिर जाकर फ्रेश हो जाना। मुझे लगा आपने मुझे किसी ज़रूरी काम के लिए बुलाया है। दिल आंखों को छोटा करके नाक को ऊपर चढ़ाकर बोली, दिल मैडम, आपकी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कोई काम नहीं होना चाहिए। समझिए, आप जल्दी गए, पहले मुझे किस दो और बाद में जाकर फ्रेश होना। दिल को हाथ से पकड़कर अपने पास खींचते हुए बोला। दिल शर्मा कर नीचे नज़र झुकाकर मिनमाती हुई बोली, दिल, आपका शर्माना किस दिन आपकी जान ले लेगा। दिल को यूं शर्माता हुआ देखकर असफन का दिल 100 की स्पीड से धड़कने लगा और दिल को फ़ौरन से भी पहले अपनी पनाह में चाहता था। असफन, जो अपने दिल की हार्ट बीट को नॉर्मल करने के लिए दिल की नाजुक सी पंखड़ियों पर झुकने ही वाला था कि दिल हाथ छुड़वाकर भाग निकले में कामयाब हो चुकी थी। दिल, मेरी बात समझ में नहीं आ रही, बाहर आओ, मुझे किस दो। दिल वॉशरूम में जाकर बंद कर चुकी थी। अगर ना दूँ तो क्या कर लेंगे? दिल ने वॉशरूम के अंदर से आवाज़ दी, अगर मैं खुद गुड मॉर्निंग किस लूँगा तो आपको मेरा अंदाज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं किस भी लूँगा आपकी जान भी। जो मर्ज़ी कर ले, मैं तो फ्रेश हुए बिना बाहर नहीं आऊँगी। ओके, तो फिर सज़ा के लिए भी तैयार रहना। आप एक काम क्यों नहीं करते? आप पुलिस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? सारा दिन मुजरिम को सजाएं देते रहना जो आपका फेवरेट मसला है। इस पर भी गौर कर लूँगा, पहले घर के मुजरिम आप तो बाहर निकलो, आपको तो सज़ा दे लूँ, बाकी की बाद में सोचूंगा। असफन के नंबर पर असद का फ़ोन आया था। इस बंदे को भी चैन नहीं है, वो मुंह में बड़बड़ाया था। असद की शादी तक करवा कर देख ली, मगर इस खान को अब भी सुबह सुबह मेरी ही याद आ रही है। असफन मोबाइल स्क्रीन पर असद का नाम जगमगाता हुआ देखकर मुस्कुराया। अस्सलाम वालेकुम, चैन नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी में? सुबह सुबह अपनी बीवी को छोड़कर मुझे फ़ोन घुमाने बैठ गए हो। फ़ोन उठाते ही असफन असद पर चढ़ दौड़ा था। चैन तो मुझे तब आता है जब मुझे सीधी बात बताते, मतलब टाइगर, मतलब तो मुझे तुम समझाओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम्हें कैसे गोली लगी, मुझे क्यों नहीं बताया? बाकी सब जिन लोगों को तुमने बताया ने से मना कर रखा है, मैंने आकर एक एक की जान ना ले ली तो कह देना। असद नाम नहीं मेरा। इनकी जुर्रत कैसे हुई कि तुम्हारी सिक्योरिटी के हवाले मुझसे बात छुपाने की? असद, रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं हुआ मुझे, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। ये तो मैं वापस आके पता लगाऊंगा कि तुम ठीक हो या नहीं। मैं आज रात की फ़्लाइट से वापस आ रहा हूँ। असद, ऐसी हमाकत करने की जुर्रत भी मत करना। असद का एटीट्यूड एकदम से टाइगर के रूप में बदल गया। यह वक्त मुस्कान का है, इस वक्त पर सिर्फ और सिर्फ मुस्कान का हक है। असद, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा तुम्हारी वजह से मेरी बहन की आंखों में आंसू आए। पहले ही ससुर और दिमाग की वजह से मेरी बहन ने बहुत साल बर्दाश्त किया है। मैं मुस्कान को समझा लूँगा। असद ने दो टोक जवाब दिया। तुम अपने आप को क्यों नहीं समझा सकते? असद ने पलट कर जवाब दिया, समझने की ज़रूरत नहीं, मुझे नहीं, तुम्हें है असफन। मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इस वक्त बिल्कुल ठीक हूँ। असफन, पागल किसको बना रहे हो? तुम्हें भी अच्छी तरह समझाया कि हालात इतने ठीक नहीं हैं जितने नज़र आ रहे हैं।
اصل ایسا کچھ بھی نہیں ہے، صرف گولی چھو کر گزر گئی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ویسے بھی یہ خبر تم تک پہنچی کیسے؟ کہ میں تمہیں اتنا غافل لگتا ہوں کہ تمہاری سیکیورٹی کے بارے میں کوئی جانچ پڑتال نہیں کروں گا؟ اتنے دن میرے پاس کوئی خبر نہیں آئی تو میں کچھ پوچھنے کا روادار نہیں ہوں؟ جھوٹ مت بولو، صرف گولی چھو کر نہیں گئی، تمہیں ڈرگز دیے گئے، 24 گھنٹے تک تمہاری حالت بے حد خراب رہی۔ یہ سب مجھ سے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر اب میں ٹھیک ہوں۔ تم واپس نہیں آؤ گے، میں واپس آؤں گا تو تم اپنے ٹائیگر سے بحث کرو گے؟ تمہاری اتنی جرت ہو گئی ہے؟ اسد میں ٹائیگر سے نہیں، اسد سے بحث کر رہا ہوں۔ اگر مجھے واپس آنے سے منع کیا تو میں جا کر مسکان کو سچ بتا دوں گا، تمہارے پیارے بھائی کو اس وقت گولی لگی ہے، آگے پھر تم خود سنبھال لینا، روئے گی تو وہ اس صورت میں بھی۔ اسد کا انداز دھمکی دینے والا تھا۔ میری بات سنو اسد، اللہ حافظ، کل ملتے ہیں، اسد کہہ کر فون بند کر چکا تھا۔ اسد ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے فون رکھ کر بیڈ پر بیٹھ گیا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اب اسد رکنے والا نہیں ہے۔ اسد ہمیشہ سے ٹائیگر کی سیکیورٹی کو لے کر فکر مند رہتا تھا۔ وہ تو کبھی اتنے سالوں میں اپنے سوا کسی اور پر بھروسہ ہی نہیں کر سکا۔ یہ پہلی بار ہوا کہ وہ پاکستان گیا اور ٹائیگر پر حملہ ہو گیا۔ اسد کو بھائی ہونے کے ناطے اس وقت صرف مسکان کی فکر ہو رہی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اسد کے اتنی جلدی واپس آنے پر وہ بہت زیادہ اپسٹ ہو جائے گی۔ کیا ہوا ہے؟ کوئی سیریس بات ہے؟ دل نہا کر اسد کا بلیک کلر کا ٹراؤزر شرٹ پہن کر باہر آئی اور ٹاول سے گیلے بالوں کو پہنچتے ہوئے اسد کے پاس آ کر بہت فکر سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، میں پریشان نہیں ہوں، آپ ذرا ادھر آئیں، باقی سب باتیں چھوڑ دیں، میری کس دو۔ اسد نے دل کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنی طرف کو کھینچا تو دل اپنا توازن برقرار رکھ سکی۔ اسد جو تیار ہو کر بیڈ سے پیر لٹکا کر بیٹھا ہوا تھا، دل اس کے اوپر آ گری۔ اف، کیا ہو گیا ہے آپ کو دل؟ اس اچانک ہوئی آفت پر بھوکلا سی گئی۔ پیار ہو گیا ہے آپ سے، وہ بھی بہت زوروں شوروں سے۔ اسد اسی پوزیشن میں کروٹ لے کر دل کے اوپر آ گیا۔ اسد کے یوں ایک دم سے نزدیک ہونے پر دل کا دل زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ دل میری جان، اس دل کو سنبھالو ورنہ باہر آ جائے گا۔ اب بولو بھیگی بلی، میری اتنی سی نزدیکیاں تو آپ سے ہضم نہیں ہوتی، اور واش روم میں اپنے آپ کو مجھ سے محفوظ سمجھ کر کیا بول رہی تھی؟ اگر میں کس نہ دوں تو یہی بول رہی تھی نا، اب کہو دل۔ اسد دل کے چہرے پر اپنے انابی لبوں سے لمس چھوڑتا ہوا بول رہا تھا۔ اسد پلیز چھوڑیں، مجھے آپ کے لیے ناشتہ بنانا ہے، مگر آپ کو تو کھانا بنانا ہی نہیں آتا۔ دل شرم و حیا کے رنگوں میں بھیگ کر اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ کوشش کرو گی تو بنانا آ جائے گا میری جان، جب کوشش کرنی ہے تو پھر پیار کرنے کی ٹرائی کرو، پہلا ٹیسٹ دو مجھے۔ چلیے یہاں پر کس کریں۔ اسد اپنے نابی ہونٹوں پر انگلی رکھ کر بولا، مجھ سے نہیں ہوگا۔ دل اسد کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنا منہ چھپاتے ہوئے بولی، ٹرن ٹرن، اب کس کو مصیبت نے آ گھیرا ہے؟ اسد کو اپنے اتنے رومانٹک مومنٹ میں خون کی مداخلت اور خون کرنے والے کی مداخلت زہر لگ رہی تھی۔ سلیم، کیا تکلیف ہے؟ بٹ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اسد کو فون کر کے اسے اپڈیٹ دو، میں 10 منٹ کے اندر آفس میں پہنچ رہا ہوں۔ اسد، کیا ہو گیا ہے؟ آپ کیوں اتنے پریشان ہیں؟ میری جان پریشان نہیں ہوں، بس آفس میں کام بہت زیادہ ہو گیا ہے، ورکر پریشان ہے، اس لیے آفس پہنچ جانا ضروری ہے۔ مگر آپ نے تو ناشتہ بھی نہیں کیا، میں ابھی بنا دیتی ہوں۔ آپ ابھی ناشتہ بنانے کا چھوڑیں، مجھے ریڈی میڈ ناشتہ دے دیجیے تاکہ میں جا سکوں، آپ کا ناشتہ بھی بھجوا دوں گا۔ آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، خواہ مخواہ میں ہاتھ مت جلا لینا، مجھے اپنی بیوی کی خوبصورتی بہت عزیز ہے۔ چلیں، دیجیے مجھے میرا ریڈی میڈ ناشتہ۔ اسد دل کو کمر سے پکڑ کر اپنے بے حد قریب کرتے ہوئے بولا، کون سا ریڈی میڈ ناشتہ؟ اسد کی بات دل کے بالکل پلے نہیں پڑی۔ ادھر آؤ، میں خود ناشتہ کر لیتا ہوں، میری ان رومانٹک بیوی، کہتا ہوا اسد دل کے نازک لبوں پر جھکتا ہی چلا گیا۔ دل نے بچنے کی کوشش کی جو بیکار ثابت ہوئی۔ اسد پوری شدت کے ساتھ اپنی طلب پوری کر کے پیچھے ہٹا تو اب دل اپنی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہائے میری جان، باقی کا اپنا ہدیہ آ کر لے لوں گا، ابھی فی الحال کے لیے میں اتنے سے ہی گزارا کر لوں گا، مجھے جلد از جلد آفس پہنچنا ہے۔ وہ دل کو اپنے ساتھ لگا کر ماتھے پر پیار کرتا ہوا اپنا لیپ ٹاپ اور ریوالور اٹھا کر باہر کی ڈور کی جانب جا رہا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ اسد، جی اسد کی جان۔ دل 2 قدم اسد کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی باہر آئی۔ کیا بات ہے جان، کوئی پریشانی ہے؟ اسد نے دل کے پاس آ کر فکر سے یہ انداز سے پوچھا۔ آپ واپس کب آئیں گے؟ ہائے میرا بچہ، میرے دور جانے کے ڈر سے گھبرا گیا۔ اسد نے ایک ہاتھ میں لیپ ٹاپ والا بیگ پکڑے ہوئے دوسرے ہاتھ سے دل کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، میری بیوی کو اپنے شوہر کی دوری بالکل محسوس نہیں ہوگی، آپ ڈور بند کر کے آفس روم میں جائیں، میں آپ کو وہیں پر ملتا ہوں۔ مطلب میں سمجھی نہیں، آپ تو جا رہے ہیں نا، پھر آپ آفس روم میں کیسے ملیں؟ اپنے چھوٹے دماغ پر اتنا زور مت ڈالیے، جو بولا ہے وہ کریں۔ دل، آپ باہر کا دروازہ کھول کر ہرگز باہر نہیں نکلیں، یہ میرا حکم ہے۔
ओके जी। दिल ने हाँ में सर को हिलाया। गुड माय लव, अश्विन की जान बहुत ख्याल रखना, कहते हुए ऐसे घर के अंदर छोड़कर दरवाज़ा बंद करके तेजी से सीढ़ियाँ उतरकर नीचे जा रहा था। क्या बकवास कर रहे हैं? सर मैं सच कह रहा हूँ, 100% पक्की खबर है। असद जो घर से मुस्कान के लिए नाश्ता लेने निकला था, इसी रास्ते में किसी खास बंदे का फ़ोन आया। असद ने अमजद और सलीम से कितनी बार रब्ता करके ये पूछा था कि वहाँ पर हालात काबू में हैं, अगर टाइगर ठीक है। बज़ाहिर तो अमजद सलीम का एक ही जवाब था, सब कुछ नॉर्मल है, मगर शायद वो भूल रहे थे कि जिसको मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका नाम असद मीर खान है, जिसे लोगों के दिमाग और लहजे बहुत अच्छे से पढ़ने आते हैं। असद अपने दिमाग को मुतमईन करने के लिए दुबई में अपने एक ख़ास बंदे से बात कर रहा था, जिसकी इसने ड्यूटी लगाई थी कि इसे टाइगर की पल पल की खबर दे। जो शक इस असद के दिमाग में पिछले 2 दिन से घूम रहा था, असद इस शक को दूर करने के लिए दुबई में अपने बंदे से मालूमात इकट्ठी कर रहा था। बोलो क्या रिपोर्ट है? जो खबर जिसे दी गई थी, इसने असद को हिला कर रख दिया। सर आपको शक सही निकला, टाइगर पर जानलेवा अटैक हुआ और अटैक में टाइगर के बाजू पर गोली लगी है। क्या बकवास कर रहे हैं? तुम्हें यकीन है खबर पक्की है? यस सर, 100% पक्की है। मेरे आने तक तुम टाइगर और इसके घर पर पूरी तरह से नज़र बनाए रखना, सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम अपने हाथ में रखना। ओके सर। असद फ़ोन बंद कर चुका था। असद को जिस बात का डर था वही हुआ। इसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी, दिमाग की नसें उभरी हुई थी। मारे गए यार, अब तो हम नहीं बचेंगे। क्या हो गया है? क्या हो गया है? फ़ोन से सांप का बच्चा निकल आया। सलीम को बौखलाकर फ़ोन की तरफ देखने पर अमजद ने पूछा। अमजद बड़े मज़े के साथ मूवी देख रहा है जिसमें कोई मोस्ट रोमांटिक सीन चला है। सलीम को बौखलाकर बड़े बड़ाते हुए देखकर अमजद ने सलीम का सवाल किया, यार असद का फ़ोन आ रहा है क्या? अब तो सच में मारे गए हम। असद के डर से अमजद को मूवी का सीन ही भूल गया। वो असद के पास आकर टेंशन से अपने बालों को गुजारने लगा। अमजद, सलीम और तूबा को अच्छे से पता था कि जब असद को पता चलेगा टाइगर पर अटैक हुआ तो इंसान की शामत तो पक्की आनी थी। इसको बताने से टाइगर ने मना कर रखा था, मगर असद को कौन बताकर जो क़यामत असद ने लेकर आने वाला था, सोच सोच कर इन तीनों से जान निकली जा रही थी। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारे सलाम की तो माँ की। असद सलीम के फ़ोन उठाते ही चिल्लाया, तुम लोगों की इतनी औकात हो गई, कैसे हो गई कि तुम लोगों ने मुझे टाइगर पर होने वाले अटैक के बारे में नहीं बताया? सर टाइगर का हुक्म था, हम आपको ना बताएं तो ठीक है। टाइगर से कह कर अपने लिए फांसी की नई रस्सियाँ और तख्त मंगवा लेना, ताबूतों का इंतजाम मैं खुद कर लूँगा। मैं आज रात के फ़्लाइट से वापस आ रहा हूँ। मेरे आने तक टाइगर या दिलवेज को खरोच तक भी आई तो मैं अपने हाथों से तुम लोगों के टुकड़े करके जैक को खिलाऊँगा। जैक टाइगर के कुत्ते का नाम था। सिक्योरिटी का इंतज़ाम 100% पूरा करो राइट नाउ। ओके। फ़ोन बंद होते ही सलीम अपने माथे पर आई हुई पसीने की बूंदों को साफ करके वह सोफे पर ढेर हो गया। सलीम को अच्छे से पता था कि असद का गुस्सा जो टाइगर की सिक्योरिटी को लेकर होता है वह इंतहाई ख़तरनाक होता है। सलीम को आज भी पिछले साल का वाक़या याद था, जब सलीम की थोड़ी सी गफलत की वजह से टाइगर को गोली लगते लगते बची थी, तो असद ने बिना सोचे समझे उसे सलीम की टांग पर गोली मार दी थी। इस दिन अगर टाइगर बीच में ना आता तो शायद वो गोली सलीम के दिल पर लगती, आज वो दुनिया से कोच कर चुका होता। पता नहीं अब हम लोगों का क्या बनेगा। मेरे ख्याल से हम तीनों को जाकर टाइगर के कदमों में गिर जाना चाहिए। टाइगर से कहना कि वो असद से हमारी जान बचा ले, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तूबा ने अपने फ्री का मशा पेश किया। मुस्कान कब से तैयार होकर रूम से चक्कर लगाई थी। इसके पेट में भूख के मारे चूहे दौड़ रहे थे, मगर असद का कोई अता पता नहीं था। असद आ जाए ना, कहाँ रह गए हैं? मुझे भूख बहुत लगी हुई है। अब अपने कमर पर हाथ रखते हुए राउंड मारकर मुंह में बड़बड़ कर रही थी। टुक टुक टुक। नीचे बाहर वाला डोर बज रहा था, शायद असद आ गए हैं। मुस्कान खुशी से सीढ़ियों को फलांगते हुए नीचे पहुंची थी। मुस्कान सिर्फ खाने की खुशी में नहीं भागी थी, सच तो ये था कि मुस्कान असद के 1 घंटे भर की दूरी इसको सालों से भी ज़्यादा तवील लगी थी। नाश्ते से कहीं ज़्यादा बेकरारी से मुस्कान असद का इंतज़ार करी थी। कौन है? मुस्कान ने दरवाजे के पास आकर आवाज़ दी। जी, आपका अदना सा गुलाम शोहर है बीबी जी। ही। असद के इतना डायलॉग सुनकर मुस्कान की खिखी वाली हंसी निकल गई। असद बाहर के डोर की चाबी घर भूल गया था। मुस्कान के हंसते हुए दरवाज़ा खोला तो दोनों हाथों में खाने वाले पार्सल पकड़ रहे थे। अदना गुलाम शोहर जी, आप बाहर क्यों गए थे? अगर गए थे तो चाबी लेकर जाना चाहिए थे ना। मुस्कान को मजाक सूझ रहा था। बीबी जी, मैं तो बाहर जाना ही नहीं चाहता था, मगर मेरी भुक्कड़ बीबी को बहुत भूख लगी थी, मजबूरी में गया था। बीबी जी क्या बताऊँ, मेरी बीवी बहुत जालिम है। वो भी असद था, मजाक इसके पास भी कम नहीं थे।
तो आप अपनी ज़ालिम बीवी के जुल्म बर्दाश्त क्यों करते हैं؟ मैं आज अपनी बीवी की ऐसी तबीयत साफ़ करूँगा कि ना आइंदा कभी वो मुझ पर जुल्म नहीं कर सकेगी। मुस्कान शायद भूल गई थी कि सामने मुकाबले में असद मीर खान खड़ा था, जिसको हर सवाल का जवाब बखूबी आता है। ही बाद में कर लेना, पहले दरवाज़ा खाना पकड़ो। असद की गहरी नज़र मुस्कान पर थी। वो तो मुस्कान को देखकर पलके झपका ही भूल चुका था, क्योंकि मुस्कान अलग ही इतनी खूबसूरत लग रही थी। मुस्कान ने इस वक्त फुल रेड कलर की फ्रॉक पहन रखी थी। इसके ऊपर सिल्वर कलर के धागे और मोती से गले और बाजू पर बहुत काफ़ी कम मगर नफीस सा काम हुआ था। दोनों हाथों में फूलों के गजरे पहने हुए थे। कानों में वाइट गोल्ड की प्लेन बालियाँ, खूबसूरत गहरे काली आंखों पर लाइनर लगाकर इसे और भी खूबसूरत बना दिया। घनी पलकों पर लगा मस्कारा ऐसे लगा जैसे लैशेज लगा रही हूँ। पंखुड़ियों जैसे खूबसूरत बारीक होंठों पर रोमांटिक रेड कलर की लिपस्टिक देखकर असद के दिल ने बहकने हुए खता करने का सोचा। दूध के जैसी गोरी फूली हुई गालों पर लाइट सा ब्लश ऑन, ये जो इसके गोरे रंग का गालों को नेचुरल पिंक बना रहा था। काले रेशमी बाल जिनको नीचे से हल्का सा कर्ल किया हुआ था, कुछ बाल आगे रखे हुए थे, कुछ बाल पीछे कमर पर झूल रहे थे। और दुपट्टा शायद दरवाजे की खटखट की आवाज़ सुनकर फंकते हुए मुस्कान गले में डालना ही भूल गई। पैरों में रेड कलर के पेंसिल हील वाले सैंडल, जिसके दो बारीक स्ट्रैप थे। रेड कलर की सैंडल में इसके सफ़ेद पैर जगमगा रहे थे। इस वक्त असद के लिए कड़ा इम्तिहान बनकर सामने खड़ी थी। असद ने मुस्कान को देखकर ठंडी आहें भरते हुए कहा, प्रिंसेस मेरे हाथ से ये पार्सल पकड़े। मैं क्यों पकड़ूं? मैं तो अभी नई दुल्हन हूँ, इसलिए मैं कोई काम नहीं करूँगी। आप खुद ही लेकर आइए, वो कहती हुई टुक टुक करते हुए अंदर चली गई। अच्छा जी, तो ये बात है। असद अंदर दाखिल होते हुए अपने टांग से दरवाज़ा को बंद करके डाइनिंग टेबल पर आकर नाश्ते वाले पासे रख दिए। वो किचन की तरफ जाती हुई मुस्कान की तरफ लपका था, जो किचन से नाश्ते के लिए बर्तन लेने जा रही थी। खान की जान, किधर जा रही हो? खाने के लिए बर्तन लेने, मुझे बहुत भूख लगी है। भाड़ में जाए आपकी भूख, पहले आप मेरी बाहों में आकर मेरी शदीद भूख मिटाने का इंतज़ाम करो। इसको हाथ से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए घुमा कर इसकी पुश्त अपने सीने से लगाकर अपनी बाहों में कस लिया। बड़े ही जालिम शौहर हैं आप, को अपनी बीवी की भूख की परवाह नहीं। हाथ को छुड़ाकर किचन में जाने लगी। इधर आइए तो सही, किसने कहा कि मेरा फेवरेट कलर पहनकर कातिल ही सीना बनकर घूमने को? मुझे नाश्ता करने दे प्लीज़, पहले ही इतना लेट हो लेकर आए हैं। असद के इरादे देखकर मुस्कान जान छुड़ाने वाले अंदाज से इसकी गिरफ्त से निकलना चाहती थी। आपको क्या लगता है मैं अपनी भूख मिटाए बिना आपको नाश्ता करने दूंगा? इस खूबसूरत सिरापे को गहरी नज़र से देखते हुए इसको कमर से पकड़कर पास पड़े हुए सोफे पर गिरा दिया। मुस्कान नहीं झटपटा कर उठना चाहा तो इसने मुस्कान के दोनों हाथ को पकड़कर सर के ऊपर पिन कर दिया। खानम, शराफत से मेरी बात मानकर मेरी भूख और प्यास मिटा दो, वरना आपको मेरा ज़बरदस्ती वाला अंदाज पसंद नहीं आएगा। असद की बिगड़ी हुई टोन देखकर मुस्कान की जान निकल रही थी। अपने इस हलकट पठान को रात को झेल चुकी थी। इसे अंदाजा था कि इसकी कुर्बतें कितनी सख्त हैं। असद, मुझे भूख लगी है, प्लीज़ छोड़े मुझे। अपनी जान की ईमान पाने के लिए मुस्कान ममलत करने घर अंदाज से बोली, मेरी कातिल हसीना, भूख तो मुझे भी बहुत ज़ोर शोर से लगी है। असद, हाय कितनी मोहब्बत से आप अपने लबों से मेरा नाम लेती है। आइए ज़रा पहले हम आपके इन नाजुक लबों को तो इनाम से नवाजें। असद की नज़र दिल के बोल्ड रोमांटिक रेड कलर की लिपस्टिक सजे हुए होंठों पर कब से टिकी हुई थी। असद, आप मुझे छोड़ दे, वरना मैं कसम से आपको बहुत मारूंगी। असद के सीने पर हाथ रखकर पीछे की तरफ धकेलती हुई बोली, हाँ। असद मीर खान को धमकी, आई लाइक इट। तो ठीक है, जब मार खानी है तो पहले अच्छे से खाने वाले काम तो कर लेने दो। वो मुस्कान के नाजुक गुलाब की पंखुड़ी जिसे होंठों पर सुलगते हुए दिलकश लब रख कर इनको कैद में ले गया। मुस्कान इस वक्त बेबस असद के नीचे पड़ी हुई सिवाय फड़फड़ाने की और कुछ नहीं कर सकती थी। असद इतनी शिद्दत के साथ अपनी तशनगी मिटाने में मसरूफ़ था कि ना तो उसे मुस्कान का फड़फड़ाना नजर आया, ना मुस्कान की उखड़ी हुई फूली हुई सांसें सुनाई दे रही थी। मुस्कान का दिल 240 की रफ्तार से धड़क रहा था। मुस्कान का दिल असद के दिल के साथ सुनाई दे रहा था। इस वक्त इसे अपनी ही धुन में मस्त अपने मन की प्यास को बुझा रहा था। मुस्कान जब लगा कि इसकी सांस रुक रही है तो इसने असद के सीने पर हाथ रखते हुए जोर से पीछे किया। असद की अपनी सांसें भी बड़ी बेतरतीब हो रही थी। मुस्कान की आंखों के कोनों में आंसू का पानी जमा हो चुका, क्योंकि असद ने जिस शिद्दत से मुस्कान के होंठों पर किस की
اسد کے پیچھے ہٹنے پر اس کا رزلٹ خود اسد کو بھی نظر آ رہا تھا، کیونکہ مسکان کے نازک لبوں کے نچلے کنارے پر کٹ لگ چکا تھا۔